मंगोल नेता चंगेज खान एक आम परिवार से उठे और इतिहास में सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना की। मंगोलिया के प्लाटो के खानाबदोश ट्राइब्स को एकजुट करने के बाद वो मध्य एशिया और चीन में विशाल क्षेत्रों को जीतने के लिए निकल पड़े। उनके डिसेंडेंट्स ने पोलैंड, सीरिया, वियतनाम, कोरिया जैसे दूर के इलाकों पर भी कब्जा किया। अपने चरम पर मंगोलों का नियंत्रण 11 से 12 मिलियन वर्ग मील के बीच था। चंगेज खान को क्या पसंद था और उसने कैसे इतना विशाल साम्राज्य बनाया, ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चंगेज खान का जन्म अरिस्टोक्रेटिक माता पिता से हुआ और उसे तैमूजिन नाम दिया गया। डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन कुछ स्कॉलर्स ने 1162 और कुछ ने 1167 को चुना है। ऐसा कहा जाता है कि तैमूजिन ने अपने जन्म के टाइम अपने दाहिने हाथ में खून का लथड़ा पकड़ा हुआ था, जो आने वाली चीजों का एक अशुभ शगुन था। तैमूजिन की माता का नाम होइलिन और उसके पिता का नाम येसुगेई था, जो एक ट्राइबल लीडर था, और उन्होंने अपने बेटे की शादी बोटे नामनी एक लड़की से अरेंज की थी, जो एक और इन्फ्लुएंशियल मंगोल लीडर दर्शिन की बेटी थी। लेकिन इस योजना के सफल होने से पहले तैमूजिन के पिता को एक राइवल लीडर द्वारा जहर देकर मार दिया गया था। तैमूजिन उस समय केवल 9 या 12 वर्ष का था और इसलिए वो अपने पिता के फॉलोअर्स की वफादारी को बनाए नहीं रख सका और उन सब ने उसको और उसकी माँ को एशियाई मैदानों में मरने के लिए छोड़ दिया। हालांकि वो किसी न किसी तरह जिंदा रहने में कामयाब रहे। हालत अब और भी बदतर हो गई जब युवा तैमूजिन को राइवल ट्राइबल लीडर ने पकड़ लिया। वो किसी तरह रात का फायदा उठा के वहाँ से भागने में कामयाब रहा और उसके बाद उसने अपने पिता के कुछ फॉलोअर्स को इकट्ठा किया। करने के बाद वो कैरात के चीफ टोगरिल के साथ जुड़ गया। ये एक ऐसा कबीला था जिसके कभी उसके पिता ने मदद की थी। तैमूजिन ने इसके बाद कई साल पहले की अपनी मंगनी बोटे से शादी की। जल्द ही तैमूजिन की लीडरशिप और मार्शल टैलेंट ने तैमूजिन को राइवल ट्राइब्स पे जीत दिलाई। इसके साथ साथ ही उसकी आर्मी भी बढ़ती गई। तैमूजिन यहाँ नहीं रुका, वो मध्य एशिया के ज्यादातर खानाबदोश ट्राइब्स को एकजुट करने की कोशिश करने लगा और इसमें कामयाब भी रहा। उसने डिप्लोमेसी और फोर्स को यूज करके खुद को एक प्रमुख नेता बना लिया। हारने वाली ट्राइब्स को कभी कभी अपनी सेना में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता था या किसी व्यक्ति को मार भी दिया जाता था। तैमूजिन से चंगेज खान यानी ग्रेट खान कैसे बना? जैसे जैसे उसकी फौज इंक्रीज होती गई, तैमूजिन ने नाइमर्स को हराया और अपने फौज में शामिल कर लिया। 1206 में रिवर कैरोलिन के किनारे पे एक ग्रेट कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें इन सब ने तैमूजिन को अपना लीडर डिक्लेयर किया। इस कॉन्फ्रेंस में तैमूजिन को चंगेज खान का टाइटल दिया गया, जिसका मतलब था द ग्रेट यूनिवर्सल लीडर। उनका मकसद इस पावर बेस को घोड़सवारी और तीर अंदाजी के पारंपरिक मंगोलियन स्किल्स के साथ जोड़ना था और न केवल राइवल पड़ोसी राजाओं को हराना था और एक ऐसे साम्राज्य का निर्माण करना था जो एशिया के सबसे अमीर राज्य को जीत सके, यानी चीन को। अपनी ऊंची पोजीशन के बावजूद चंगेज खान अपने जड़ों के करीब रहा और एक बड़े ऊन के तंबू में रहना जारी रखा। दरअसल जब तक मंगोल साम्राज्य ने खुद को स्थापित नहीं किया था, तब तक इन खानाबदोश लोगों ने विलेजेस या टाउन्स नहीं बनाए थे, बल्कि चरागाहों के बीच नियमित रूप से मौसम के हिसाब से चलते थे। इसके अलावा चंगेज खान के द्वारा अब तक केवल बोले जाने वाली मंगोल भाषा को उग्र तुर्कों के स्क्रिप्ट का यूज करके एक लिखित भाषा बनाई गई, जिसका यूज करके लॉ कोड बनाया गया और स्पेसिफिक क्राइम्स के लिए स्पेसिफिक पनिशमेंट भी लिखी गई। पोस्टल सिस्टम की डेवलपमेंट मंगोलों के द्वारा एक और इनोवेशन थी। इसमें घोड़सवार मैसेज देने के लिए यूज किया जाता था और उसको खाने के साथ साथ रेस्ट करने के लिए स्टेशंस भी दिए जाते थे और घोड़ों को चेंज करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती थी। मिलिट्री कैंपेन्स के दौरान ये नेटवर्क बेहद कारगर साबित हुए, जब मिलिट्री खुफिया सूचना को जल्दी से पास करने की जरूरत होती थी। चंगेज खान ने ट्राइब्स के आधार पर डिवीजन बनाने की मंगोल परंपरा से बचकर अपनी सेना को और अधिक सुरक्षित बना दिया, जो सदियों पुरानी राइवलरीज के कारण स्प्लिट हो सकती थी। अपनी खुद की पोजीशन को बेहतर ढंग से सुरक्षित करने के लिए चंगेज खान ने अपनी एलीट बॉडीगार्ड की 16 का गठन किया, जिनकी संख्या शुरू में 800 थी, जो बाद में बढ़ा के 10,000 तक कर दी गई। मंगोल वॉरफेयर टैक्टिक्स। मंगोल अब यूनाइट हो गए थे और उनकी सेना को उनके बड़े और पावरफुल पड़ोसियों पर काफी एडवांटेजेस थी। मंगोल सेना में एक्सपर्ट तीरंदाज थे जो दूर तक तीर मारने की क्षमता रखते थे। ये बहुत टफ सोल्जर्स का चुनाव करते थे जो कम से कम खाने और पानी पे कई दिन घोड़सवारी कर सकते थे। हर एक सवार के पास आमतौर पर 16 स्पेयर घोड़े होते थे जो उनको लंबी रेंज देते थे। इसके अलावा मंगोलों ने कभी भी दुश्मनों की टैक्टिक्स और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का मौका नहीं छोड़ा। मंगोल्स का वेस्टर्न एशिया पे कब्जा।
चंगेज़ खान ने चीन के कुछ इलाकों को जीतने के बाद अपनी आर्मी को दक्षिण पश्चिम की ओर मोड़ दिया और 1218 और 1220 के बीच आज के तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ईरान पर अटैक किया। इन सब के पीछे चंगेज़ खान का टारगेट ख्वारिज़्म एम्पायर था। ये कहा जाता है कि चंगेज़ खान ने ख्वारिज़्म के शाह की तरफ एक डिप्लोमेटिक मिशन भेजा और उससे कहा गया कि वो चंगेज़ खान को सुप्रीम लीडर मान ले। ये सुन के शाह को काफ़ी गुस्सा आया और उसने डिप्लोमेट्स को मार डाला। कुछ स्कॉलर्स का ये भी कहना है कि डिप्लोमेट्स को खुद चंगेज़ खान ने मरवाया था, क्योंकि उसका असल मकसद ख्वारिज़्म एम्पायर पर कब्जा करना था। सच्चाई जो भी हो, लेकिन डिप्लोमेट्स का कत्ल ख्वारिज़्म एम्पायर के मैप को बदल गया, क्योंकि इसके जवाब में चंगेज़ खान ने लगभग 1 लाख आदमियों की फौज को मैदान में उतार दिया और शाह को कैस्पियन सी में एक आइलैंड पर भागने पर मजबूर कर दिया। मंगोल आर्मी ने बाकी शहरों के साथ साथ उस वक़्त के मशहूर शहर बुखारा और समरकंद पर भी कब्जा कर लिया और ग्रेट खान पूरी तरह से बेरहम और ना माफ़ करने वालों के मूड में था। शहरों को वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर रहा था, यहाँ तक कि वो निर्दोष लोगों की हत्या कर रहा था, जिनमें बच्चे और औरतें शामिल थी। 1221 में मंगोल आर्मी नॉर्दर्न अफगानिस्तान में घुस गई और 1222 में रूस की रियासतों और केपचेक्स की एक कंबाइंड आर्मी को कालका में हराया और फिर कैस्पियन सी को पूरी तरह से घेरने के बाद मंगोल सेना मंगोलिया लौट गई। चंगेज़ खान की डेथ और लेगेसी। चंगेज़ खान की डेथ 18 अगस्त 1227 को एक अननोन बीमारी से हुई, जो शायद कुछ महीने पहले शिकार करते समय अपने घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। उस समय वह नॉर्दर्न चीन में एक जी स्टेट की कैपिटल जोंगजिंग को घेर रहा था और चंगेज़ खान की मौत की खबर मंगोल सेना से तब तक छुपा के रखी गई जब तक कि शहर को कैप्चर न कर लिया ले और उसके निवासियों को कत्ल नहीं किया जाता। उसकी डेड बॉडी को दफनाने के लिए वापस मंगोलिया ले जाया गया था, लेकिन उसकी कब्र की लोकेशन को गुप्त रखा गया और ये आज भी एक सीक्रेट है। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि उसका टॉम माउंट बुरकन कुल्डुन के पास है, बट एग्जैक्ट लोकेशन किसी को पता नहीं है। इट्स स्टिल अ मिस्ट्री। If you like this video, please like and subscribe. Thank you for watching.